हिंदू धर्म में अन्य दिनों के भांति ही शुक्रवार व्रत का भी बहुत अधिक महत्व है। हालांकि शुक्रवार को देवी का दिन माना जाता है। इस दिन माता भगवती की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन माँ भगवती की, माता गौरी की उपासना करने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है। परंतु साथ ही इस दिन शुक्रवार व्रत का भी महत्व है। शुक्रवार के व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र की संपन्नता आती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। ऐसा मानना है कि शुक्रवार के दिन व्रत करके शाम को एक समय सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इस व्रत को करने की जो विधि है वो इस प्रकार है। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान पर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। चंदन, फल, अक्षत से जल से भरा कलश, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखें। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। उस जल से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। मतलब उस कथा सुनने के पश्चात गुड़ और भुने हुए चने को जल में डालकर फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। एक समय भोजन करें या फलाहार करें और सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लें। अगर ना कर पाए, अगर ऐसा ना हो पाए और किसी कारण से सूर्यास्त हो जाए तो भोजन अगले दिन करें। अब शुक्रवार व्रत करने वालों को जिस कथा को सुनना चाहिए और करना चाहिए वो कथा मैं विस्तार से कह रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर बहुत अधिक दोस्ती थी। तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ तो अपने अपना गौना कराकर अपनी पत्नी को अपने घर ले आए, परंतु वैश्य के लड़का गौना नहीं करा पाया। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम कब अपनी पत्नी को घर लेकर आओगे? पत्नी के बिना क्या तुम्हें घर बुरा नहीं लगता है? ये बात सुनकर वैश्य लड़के को बड़ी खराब लगी और उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को लेने जाएगा। लेकिन वहीं पर ब्राह्मण के लड़के ने उस कायस्थ के वैश्य के लड़के को मना किया। कहा, अभी मत जाओ क्योंकि अभी शुक्र अस्त हो रहा है और जब शुक्र उदय हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को लेने चले जाना। परंतु वैश्य के लड़के ने अपना मन बना लिया था और जिद करके घर वालों के समझाने पर भी नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में अपने दामाद को आया हुआ देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, उसका स्वागत सत्कार हुआ। परंतु जब उन्हें पता चला कि यह तो पत्नी को विदा कराने आया है तो उन्होंने भी उसे समझाया कि पुत्र, अभी शुक्र अस्त है, इसलिए अभी पत्नी को विदा करा कर ना ले जाओ। जैसे ही शुक्र उदय होगा उसके पश्चात तुम अपनी पत्नी को अवश्य विदा करा के ले जाना। परंतु जमाई नहीं माने और घर वालों के ना चाहते हुए भी उन्हें लड़की विदा करनी पड़ी। वैश्य पुत्र पत्नी को रथ में बिठाकर घर की तरफ चल पड़ा, परंतु थोड़ी दूर जाने पर ही उसके रथ का पहिया टूट गया और बैल के पैर में भी चोट आ गई। पत्नी गिर पड़ी और घायल हो गई। उसी समय रास्ते से डाकू निकल रहे थे, वो भी मिले। उन्होंने सारा धन, वस्त्र, आभूषण सब कुछ उससे छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही उस लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी स्त्री विलाप करने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, परंतु किसी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्यों ने बोला कि 3 दिन पश्चात इसकी मृत्यु निश्चित है। जब ब्राह्मण मित्र को इस बात का पता चला तो वो तुरंत आया और उनसे सलाह दी कि वो शुक्र अस्त था और वो अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आया है, जबकि मना किया था, परंतु वो नहीं माना। अगर अभी भी पति और मतलब वो वैश्य पुत्र और उसकी पत्नी दोनों वापस अपने घर चले जाएं, अपनी ससुराल चले जाएं और वहाँ से शुक्र उदय होने पर दोबारा घर आएँ तो जरूर ही ये विघ्न टल सकता है। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की ये बात सुनकर ऐसा ही किया और अपने पुत्र और उसकी पत्नी को लेकर शीघ्र ही उसके ससुराल पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्वविष से मुक्त हो गया। उससे उसको मुक्ति मिल गई। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हुए।
बृहस्पुत्र भी ससुराल में ही तब तक स्वास्थ्य लाभ करता रहा जब तक कि शुक्र का उदय नहीं हुआ, और शुक्र का उदय होने पर वह अपनी पत्नी को विदा कराकर खुशी पूर्वक अपने घर वापस आ गया और आनंद पूर्वक घर में रहने लगा। साथ ही वो प्रत्येक शुक्रवार को वो व्रत भी रखने लगा। इस प्रकार इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए विधि विधान से हमें शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, इस कथा को सुनना चाहिए। तत्पश्चात हमें शुक्रवार की आरती करनी चाहिए और सूर्यास्त से पूर्व एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए।